Hello students, so in last lecture we were talking about different properties of argument of complex number and we discussed different properties of the modulus also. तो आज हम उनके बेस पे कुछ questions करेंगे. तो let us start with question number 1, which is if z square is equals to z conjugate, find z if z is equals to x plus iota y. Okay, तो z की वैल्यू गिवन है हमें कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड कंडीशन गिवन है कि z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z कंजुगेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन दिस केस. ओके, तो आपको गिवन है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो दो चीज़ें पता करनी है आपको. एक बार z स्क्वायर चाहिए आपको, दूसरी साइड आपको क्या चाहिए, z कंजुगेट. ओके, z स्क्वायर चाहिए और आपको z कंजुगेट चाहिए. तो z स्क्वायर पता करने के लिए क्या करोगे आप, z स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, विच विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा. ओके, एंड सिमिलरली z कंजुगेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y. अगर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y. अब z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z कंजुगेट गिवन है तो मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज गिवन इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो रूल कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करना है तो रियल पार्ट विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x एंड 2xy विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई. ओके, 2xy विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई. तो अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 2xy प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो आइदर y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. तो आइदर y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब y इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम x की वैल्यू देखेंगे और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 के लिए हम सारी वैल्यूज दिखेंगे. लेट अस सपोज y इज इक्वल्स टू 0. अगर y इज इक्वल्स टू 0 है तो मीन्स x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1. ये किस कंडीशन के लिए है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 रखेंगे तो दिस विल बी 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल्स टू 3/4. तो y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/2. ये कब हो रहा है, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज x0 y0, second combination is x1 y0, third combination is x minus 1/2 y root 3/2 and fourth combination is 1/2 comma minus root 3/2. तो इस तरह के आपके पास चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. तो मीन्स अवर आंसर विल बी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इन कॉम्बिनेशंस के बेस पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे. तो फर्स्ट विल बी 0 प्लस 0 आयोटा, देन इट विल बी 1 प्लस 0 आयोटा, then it will be minus 1/2 plus root 3/2 iota, then minus 1/2 minus root 3/2 iota. So these four values of x and y will be our answer. Okay, so this is how to solve these kind of questions. Another question, if imaginary part of 2z plus 1 upon iota z plus 1 is minus 2, then show that locus of point representing z is a straight line. ओके, तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोकस. लोकस का मतलब होता है पाथ. ओके, तो लेट z बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y.
तो अगर z x प्लस आयोटा y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इस 2z प्लस वन अपॉन आयोटा z प्लस वन का इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो दैट मीन्स उस कंडीशन को जब आप z की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो उस कंडीशन में से जो आपको आंसर निकल के मिलेगा, x और y का रिलेशन मिलेगा, दैट शुड बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आपको याद होगा 10th के कंसेप्ट से कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, जिसमें x भी लीनियर हो और y भी लीनियर हो, मतलब x की डिग्री भी 1 हो और y की डिग्री भी 1 हो, उस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मीन्स z को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके उसका इमेजिनरी पार्ट जब आप -2 के बराबर लेके आओगे तो दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। उसको चीज़ को क्या बोलते हैं हम, लोकस। लोकस हम कोनिक सेक्शंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम जो आपको पता होना चाहिए सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, वेरिएबल पॉइंट। x और y की वैल्यू वेरी करेगी तो दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट पाथ इट इज गोइंग टू ट्रेस ओवर। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2z plus 1 upon iota z plus 1 will be equals to 2 into x plus iota y plus 1 upon iota into x plus iota y plus 1. So this will be 2x plus 2 iota y plus 1 upon iota x minus plus iota square y plus 1. This will be equals to 2x plus 1 प्लस 2y इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। ओके, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पता करना चाहते हो तो आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में से आयोटा गायब करोगे, और डिनोमिनेटर में से आयोटा गायब करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको क्या करना होगा, उसे रैशनलाइज करना होगा। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 1 प्लस 2y इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स। तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस थिंग विल बी 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2x प्लस 1। अब देखिए जब आप इस टर्म को 2x प्लस 1 को आयोटा एक्स के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास एक इमेजिनरी टर्म आएगी क्योंकि उसमें आयोटा आएगा, या जब आप 1 माइनस वाई को 2 आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास इमेजिनरी नंबर आएगा क्योंकि उसमें आयोटा आएगा। लेकिन जब आप 2x प्लस 1 को 1 माइनस वाई से करोगे तो रियल पार्ट आएगा, 2y को माइनस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास रियल पार्ट आएगा। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें इमेजिनरी पार्ट से मतलब है क्योंकि हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो दैट इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा एक्स बन जाएगा इंटू माइनस एक्स प्लस 2y इंटू 1 माइनस वाई। तो दिस विल बी द इमेजिनरी पार्ट। इसके अलावा जितने भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएंगे दे विल बी रियल पार्ट। अब इस चीज़ का आंसर क्या है मेरे पास, इस चीज़ को क्या बताया गया है कि दिस इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि हमें बताया था कि 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है -2, मीन्स दिस थिंग इज इक्वल्स टू -2। ओके, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, दिस विल बी -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x और y की रिलेशन पता करना है। एक ही इक्वेशन है तो आप यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ तो पता नहीं कर पाओगे, बट आप यहाँ पे x और y का रिलेशन पता कर सकते हो। ओके, तो क्या थी अपनी इक्वेशन, इक्वेशन इज 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ बन जाएगी। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। तो दिस थिंग विल बी -2 वाई स्क्वायर
प्लस 4y माइनस 2x². तो -2x² and -2x² cancel, -2y² cancel. So this will be 2y minus x is equals to -2 plus 4y. This implies minus x minus 2y is equals to -2. This implies x plus 2y is equals to 2. तो क्या है आंसर? Now the relation between x and y is a linear, so that means it's a locus of that variable point is a straight line. Okay, because this is the equation of a straight line, तो अपना locus क्या आएगा? Straight line आएगा. Okay, so this is how to find the locus. अगर यही हमारे पास सेकेंड डिग्री की आती तो वो सर्कल हो सकता था, पैराबोला हो सकता था, एलिप्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन वी आर गेटिंग एज अवर आंसर. ओके, तो वो जब हम कोनिक सेक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल ओवर देयर. अनदर क्वेश्चन, इफ z² माइनस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू z मॉड का स्क्वायर प्लस 1, देन show that z lies on imaginary axis. If z² minus 1 का mod is equals to z² plus 1, then show that z lies on imaginary axis. Okay, तो आपने हर बार क्या करना है, let z be equals to x plus iota y. Okay, तो z² will be equals to x² plus iota square y² plus 2xy iota, which will be equals to x² minus y² plus 2xy iota. Okay, so now z² minus 1 will be equals to x² minus y² minus 1 plus 2xy iota. Okay, ना हमें क्या बताया गया है, हमें z² माइनस 1 का मॉड पता करना है. तो इसका मॉड किसके बराबर होगा? इस चीज़ की. तो मॉड क्या होता है हमें पता है, दैट इज़ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. तो x² माइनस y² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज मॉडुलस. तो दिस विल बी इक्वल्स टू, चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं. नाउ दिस इज LHS. RHS को भी अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दैट इज z मॉड स्क्वायर प्लस 1. तो z मॉड स्क्वायर विल बी x² प्लस y² का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 1. ओके, दैट इज x² प्लस y² प्लस 1. सो नाउ कीपिंग LHS इज इक्वल्स टू RHS बिकॉज ये गिवन है हमें. तो x² माइनस y² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट था तो वो इस साइड का क्या बन जाएगा, जाके स्क्वायर बन जाएगा. ओके, तो नाउ सॉल्विंग दिस व्हाट विल बी गेटिंग, विल गेट, अगर आप इसे a माइनस बी होल स्क्वायर या a² प्लस b² प्लस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास दो आंसर, एक आंसर आएगा निकल के, y² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 4x² इज इक्वल्स टू 0. बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और अपने पास क्या निकल के आएगा रिजल्ट, 4x² इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0. अगर x इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो मतलब नंबर इज ऑफ द फॉर्म 0 प्लस आयोटा इस तरह का. और मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह का नंबर होता है दैट लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस. ओके, तो इस तरह का नंबर जो होगा दैट लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, मतलब 0 प्लस आयोटा विल बी ऑफ दिस फॉर्म, मीन्स x 0 है, y की कुछ वैल्यू है, तो दैट मीन्स इट विल बी लाइंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस. अगर यही क्या आता, x इज इक्वल्स टू समथिंग और y इज इक्वल्स टू 0 आता, तो मीन्स दैट लाइज ऑन रियल axis. Okay, so this is how we deal with these kind of problems. Another question could be, let z1 and z2 be two complex numbers such that z1 plus z2 mod is equals to z1 mod plus z2 mod. Okay, show that
argument of z1 minus argument of z2 is equals to 0. argument of z1 minus argument of z2 is equals to 0. जब भी आपके पास आर्गूमेंट का कंसेप्ट आएगा तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने z1 और z2 को किस फॉर्म में ज्यूम करना है, पोलर फॉर्म में या यूलर्स फॉर्म में. ओके, या तो आप उसे पोलर फॉर्म में ज्यूम करोगे या आप उसे किस में करोगे, यूलर्स फॉर्म में ज्यूम करोगे. ओके, तो नाउ लेट z बी इक्वल्स टू z1 बी इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 and z2 be equals to r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. Okay, now z1 plus z2 mod will be equals to r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 plus r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2 का mod. So this thing will be equals to this. Okay, and this is equals to किसके बराबर गिवन है, z1 mod प्लस z2 mod. हमें पता है कि अगर z1 r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 है और z2 ये है, तो इसका mod क्या है r1 और z2 का mod क्या है r2. तो मीन्स दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2. दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2. ओके, तो अब इसका mod पता करने के लिए हम सबसे पहले रियल पार्ट देखते हैं. रियल पार्ट क्या होगा, r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2. तो दैट मीन्स अब इसका मॉडुलस क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पूरे का अंडर रूट विल बी इक्वल्स टू r1 प्लस r2. मॉड क्या होगा z1 प्लस z2 का, z1 प्लस z2 ये आया था, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, दिस विल बी r1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. तो r1 स्क्वायर आंसर आएगा, r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, तो दैट विल बी गिविंग अस r2 स्क्वायर. ओके, then there will be here it will be 2 r1 r2 cos theta 1 cos theta 2 plus 2 r1 r2 sin theta 1 sin theta 2 is equals to r1 plus r2 का होल स्क्वायर, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर. नाउ 2r1 r2 अगर कॉमन आएगा दोनों में से तो दिस विल बी cos थीटा 1 cos a cos b प्लस sin a sin b. तो दैट मीन्स दिस विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, बिकॉज cos a cos b माइनस sin a sin प्लस sin a sin b इज cos a माइनस b. तो विच इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2. तो दीज टू गेट्स कैंसल्ड, तो cos of theta 1 minus theta 2 becomes 2r1 r2 2r, that means 1. तो that means theta minus theta 2 cos theta 1 minus cos theta 0 कहाँ पे होता है, cos theta 1 कहाँ पे होता है 0 पे. तो theta 1 minus theta 2 is equals to 0. तो means theta 1 क्या था अभी, आर्गूमेंट ऑफ z1 और theta 2 क्या था, आर्गूमेंट ऑफ z2. तो that means theta 1 minus theta 2 is equals to 0 means आर्गूमेंट ऑफ z1 minus आर्गूमेंट ऑफ z2 is equals to 0. या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ z2. ओके, सो दीज आर द, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल फेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, if z1 z2 z3 are complex numbers such that z1 mod plus z1 mod is equals to z2 mod is equals to z3 mod
is equals to modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3, and this whole thing is equals to 1. Find z1 plus z2 plus z3 mod. Okay, z1 mod is equals to z2 mod is equals to z3 mod is equals to 1, and these all are equals to 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3. Find the value of z1 plus z2 plus z3 का mod. Okay, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? इक्वल्स टू z2 mod इज इक्वल्स टू z3 mod, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 1. अगर ये तीनों 1 के बराबर हैं तो दैट मीन्स इनके स्क्वायर भी 1 के बराबर होंगे. ओके, और मैंने आपको बताया था कि z mod का स्क्वायर किसके बराबर होता है? z इंटू जेड कंजुगेट के. तो दैट मीन्स दिस मीन्स z1 इंटू z1 कंजुगेट इज इक्वल्स टू z2 इंटू z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू z3 इंटू z3 कंजुगेट, एंड ऑल दे आर इक्वल्स टू 1. तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो z1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z1 कंजुगेट. ओके, या आप बोल सकते हो कि z1 कंजुगेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z1. सिमिलरली z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z2. सिमिलरली z3 कंजुगेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z3. ओके, तो किसकी वैल्यू पता करनी? ये गिवन है हमें कि 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 का मॉड किसके बराबर गिवन है? 1 के. तो 1 अपॉन z1 किसके बराबर है? 1 अपॉन z1 किसके बराबर है? z1 कंजुगेट के प्लस z2 कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट का मॉड गिवन है किसके बराबर? 1 के बराबर. ओके, तो ये हमने रिलेशन पढ़ा था कल के z1 प्लस z2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर हियर. ओके, और मॉड मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट से मॉडुलस में कोई डिफरेंस नहीं आता, दैट विल बी एंटायरली सेम. तो z1 प्लस z2 प्लस z3 मॉड विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1 ओवर. ओके, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड भी कितना आएगा? 1 ही आएगा. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी विल फेस इन कम्प्लेक्स नंबर्स. और हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके, विल invest few lectures more on problems of complex number, then there will be assignment for you to solve. Thank you.